ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नेपाल में जारी जेनजी आंदोलन का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सूतापट्टी स्थित कपड़ा मंडी पर इसका असर दिख रहा है। नेपाल के सैकड़ों कारोबारी यहां से थोक में कपड़ा खरीदकर अपने देश में खुदरा बिक्री करते थे, लेकिन आंदोलन की वजह से नेपाल बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से त्योहार का मौसम होने के बावजूद नेपाल के कारोबारी मुजफ्फरपुर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे सूतापट्टी कपड़ा मंडी की रौनक काफ़ी फीकी पड़ गई है और 3 से 4 करोड़ के कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। देखिए मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता मणिभूषण की ये खास रिपोर्ट। नेपाल में चल रहे आंदोलन का सीधा असर मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी कपड़ा मंडी में पड़ रहा है। 300 से 400 करोड़ का सालाना सीजनल दशहरे की बात करें तो कारोबार होता था, जो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। नेपाल के कारोबारी जो पहले से भी कपड़े की बुकिंग कराए हुए लगातार अपनी बुकिंग को कैंसिल करा रहे हैं। नए व्यापारी मतलब जो कपड़े की बुकिंग है वो बिल्कुल न के बराबर, क्योंकि तमाम बॉर्डर सील है और ऐसे में जो थोक मंडी के व्यापारी हैं काफी उदास है। थोक मंडी में उदासी छाई हुई है। तमाम ऑर्डर कैंसिल किए जा रहे हैं और नए ऑर्डर की डिमांड तक नहीं हो रही। इसको में लेकर के 300 से 400 करोड़ का घाटा इस मंडी को नेपाल में चल रहे आंदोलन से हो रहा है। नेपाल में आंदोलन का असर भारत के बिहार और मुजफ्फरपुर में सीधे रूप से पड़ रहा है। हम इस वक्त सूतापट्टी में है, जो थोक कपड़ा मंडी है और यहाँ से 1000 से अधिक दुकानें हैं, छोटे खुदरा और थोक का, जो नेपाल के सैकड़ों व्यापारियों से जुड़ा हुआ। होलसेल के थोक विक्रेता, उनसे बात करेंगे कितना स्थिति है, क्या फर्क पड़ रहा है। नेपाल में आंदोलन होने से कपड़ा मंडी पे व्यापक असर पड़ा है। जो भी मंडी के बॉर्डर इलाके के जो भी दुकानदार थे, चाहे रक्सौल बॉर्डर ले लीजिए, जयनगर ले लीजिए, भिट्टा मोड़ ले लीजिए, और भी आसपास के जो भी बॉर्डर इलाके के दुकानदार थे, सब प्रभावित हुए हैं। सभी दुकानदारों से बात भी हुई है। बॉर्डर सील होने के कारण, आंदोलन होने के कारण कोई भी ग्राहक का मूवमेंट नहीं है, जिस कारण से कपड़ा मंडी पे काफ़ी असर पड़ा है। हम लोगों का जो अनुमान था कि दुर्गा पूजा में जो सेल नेपाल में होती है, जिसका सारा दारोमदार इसी मंडी पे है, यहीं से सारा कपड़ा नेपाल जाता है, वो हम लोग के अनुमान के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं रहा। हम लोगों ने भी जो बाहर से माल खरीद के मंगाया है, सूरत से और भी जगहों से, गुजरात से, बेंगलोर से, हर जगह से, वो माल भी जो है हम लोग उसी उम्मीद से मंगाए थे कि दुर्गा पूजा की सेल जो है अच्छी होनी चाहिए, लेकिन नेपाल में स्थिति खराब होने से उसका असर हमारे मंडी पे भी पड़ा है। अच्छा ऋषि जी, अमूमन कितने का यदि बात करें तो कुल मिलाकर के सूतापट्टी तकरीबन कितने रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ? अभी के समय के हिसाब से जो हम लोगों की लास्ट ईयर का जो अनुमान था, लास्ट ईयर में इस मंडी से लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए का व्यापार जो है अमूमन दुर्गा पूजा के समय में होता है, जो हमको लग रहा है प्रभावित होता दिख रहा है। तो ऋषि अग्रवाल थे जो सूतापट्टी में कई दुकानों के मालिक हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि बीते वर्ष की बात करें तो सूतापट्टी मंडी से और नेपाल के बाजार में दशहरा में वहाँ पर अधिक डिमांड रहती है, तो 300 करोड़ से अधिक का कारोबार बीते साल हुआ था, जो इस साल प्रभावित होता दिख रहा है। और अभी तक नेपाल के व्यापारी बिल्कुल आना बंद हो गए। जिनका माल पहले से लौटे उनका रास्ते में फंसा हुआ है। नेपाल में चल रहे जेनजी आंदोलन का असर बिहार के मुजफ्फरपुर में सीधे रूप से पड़ता दिख रहा है। सूतापट्टी जो सैकड़ों वर्ष पुराना कपड़ा मंडी है और जहाँ से सीधे रूप से नेपाल कपड़े की खरीद बिक्री व्यापार होता है, यहाँ पर मूलचंद जी हैं तो नेपाल का सबसे ज्यादा ग्राहक इन्हीं के पास है। क्या स्थिति है मूलचंद जी नेपाल आंदोलन का? नेपाल आंदोलन का जो हमारे ये बगल की मंडी है मुजफ्फरपुर सूतापट्टी, इस पे पूरा इफेक्ट है। समझ लो मंडी में एकदम रविवार का जैसा दिन लगता है रेगुलर। अभी जिस दिन से ये उपद्रव चालू हुआ है, बॉर्डर ऑर्डर कैंसिल भी हो रहा है, पूरा 100% ऑर्डर कैंसिल है। जो व्यापारी आके कपड़ा लिए थे, अभी वो माल हमारे पास ही पड़ा हुआ है। व्यापारी जाके बोलता है जब तक बॉर्डर नहीं खुलता है माल मत भेजना, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल कर देना। जितने भी हमारे बॉर्डर के एरिया के व्यापारी है, रक्सौल है, बिरगेनी है, भिट्टा मोड़ है, सीतामंडी है, सूरसंड है, ये सब एरिया के अभी व्यापारी बहुत ज़्यादा आते हैं दुर्गा पूजा को लेकर।
परंतु अभी ऐसा लग रहा है कि ये व्यापार चलना नहीं है जब तक बॉर्डर एरिया नहीं खुलता है या नेपाल में शांति कितना नहीं का व्यापार प्रभावित होगा इस मंडी की यदि बात? मंडी के रिवाज से समझ लीजिए 250-300 करोड़ का व्यापार करती है पर डे का व्यापार ये सूतापट्टी, तो समझ लो पूरा इफेक्ट ही है अभी, सन्नाटा है। एकदम सन्नाटा है। हम खाली बैठे हुए हैं इस समय में। तो आप देख सकते हैं दिन का वक्त है और इस वक्त भी व्यापारी खाली बैठे। उनका स्पष्ट करना है कि दशहरे के समय में नेपाल में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है और जिसका सीधा असर सीतापट्टी की मंडी पर पड़ा। 300 से 400 करोड़ रुपए प्रभावित हो रहा है व्यापार जो नेपाल में आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर के मुजफ्फरपुर सीतापट्टी के व्यापारियों में उदासी छाई हुई है। नेपाल में चल रहे आंदोलन के आंखों देखी हाल जो लोग अपने जिनके परिजन नेपाल में कारोबार कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर के कारोबारी हैं जिनके भी रिलेटिव नेपाल में, क्या स्थिति है वहाँ पर जो कारोबार? वहाँ स्थिति ये है कि हमारे एक रिलेटिव्स हैं जिनके 4 घर मीरगंज में थे, लाइन से जला दिया गया। काठमांडू में हिल्टन होटल थी, वो उन लोग के पार्टनरशिप में थी, उसको सुहा कर दिया। 5 गाड़ियाँ थी, 5 सुहा कर दिया गया। और ये स्थिति है कि वो लोग दम दमा करके भागे रहे हैं, कहीं कहीं छुप करके अपना जीवन काट रहे हैं। माने खाने पीने की भी स्थिति जो है सो बहुत खराब हो रखी है। किसी तरह से सतुआ खा करके जैसे करके अपना अभी जीवन चला रहे हैं। आप लोग तो चिंता सता रही होगी, चिंता सता रही है कि जे बहुत चिंता है। अब ये समझ लीजिए कि जो आदमी हवाई जहाज पर चढ़ रहा था वो नीचे चला गया, उसके कैसे घर चलेंगे, कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप देख ये स्थिति खराब है। अरुण अग्रवाल हैं जिनके परिजन और रिश्तेदार नेपाल में कारोबार करते हैं, बड़े कारोबारी हैं। तो 4-5 दुकानों को जला दिया गया, उनके होटल को भी जला दिया गया और घर, यानी कल तक जो महलों में रहे थे आज उस सड़क पर रह रहे, छुप कर रह रहे, जिस तरह से जिंदा हैं और उनके परिजन और कारोबार। तो नेपाल में चल रहे आंदोलन का अब असर बिहार और मुजफ्फरपुर में पड़ता दिख रहा है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट, बिहार तक।